जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। अभी खबर आंदोलन की टीम बैठी है और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कल रात हुई एक घटना इलेक्ट्रो स्टील वेदांता जो बोकारो सियार जोरी में स्थित थी, वहां पर अनश्योर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर पप्पू कुमार महतो की मौत हो जाती है। उसको लेकर जोरदार वहां पर जो रैयत थे, आसपास के जो ग्रामीण थे, जमकर विरोध हुआ, रोड जाम हुआ। प्रबंधन के विरोध में बहुत सारे नारे भी लगे और प्रबंधन और ग्रामीण और कुछ नेताओं के बीच बैठकों का दौर चलता रहा। और उस बैठक में अंततः क्या फैसला हुआ, आज उसी पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं राहुल जी, जो इस घटना पर नज़र बनाए रखे हुए थे। तो हम जो आज सुबह से क्या घटना घटी उसी पे हम बात करने वाले हैं। तो राहुल जी, आज सुबह जो हम लोग देख रहे थे कि जैसे कि हम लोग को कल पता ही था कि वेदांता में जो घटना घटी और आज सुबह ग्रामीण जुड़ने वाले थे, तो आज सुबह से ग्रामीण और कौन कौन से नेता जुड़ने वाले थे और कौन कौन से फैसले होने वाले थे, हम बैठकों का दौर जारी था, उसको लेकर क्या क्या बातें हुई जरा बताइए। तो देखिए, जो हम वाच कर रहे थे, ये घटना तो कल ही का है। पप्पू कुमार महतो जो अनश्योर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत थे, ये वेदांता जो ईएसएल के अंदर में है, पहले ईएसएल था, अब वेदांता हो गया। इसी का एक कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्ट लेबर है वो, मैंने पप्पू कुमार महतो। इस बीच मैंने सुनने में आया है कि मैंने रड गिरने से उनकी मैंने चोट लगी और चोट के बाद उसकी मैंने स्थिति गंभीर हो गई और उसे अस्पताल ले जाते वक्त उसके रास्ते में ही देहांत हो गया। अब बात यहाँ ये होता है कि कल जिस प्रकार जो घटना की सूचना जैसे ही मिली, नहीं, और एक बात तो यहाँ पर यह भी कंपनी के द्वारा बोला जा रहा था कि कंपनी कहना चाह रहे थे कि हमारे कारखाने जो हमारे फैक्ट्री में वहाँ पर कोई ऐसी घटना नहीं घटी और मृतक जो थे पप्पू कुमार महतो, उनको खुद चक्कर आया और खुद उनकी हालत ख़राब हुई, उनको हॉस्पिटल ले जाएगा, तहाँ उनकी मृत्यु घोषित की गई। देखिए, घटना तो घटी थी। कंपनी इस घटना से बचने के लिए, घटना घटी मैंने घटना कहीं भी होता है, उस घटना का जांच होता है। इस जांच से बचने के लिए कंपनी घटना का नाम नहीं दे रही है। आपको बता दें कि कल से जिस प्रकार क्षेत्र में पप्पू कुमार महतो की मौत की खबर जैसे ही फैली, तो जिस प्रकार आंदोलन हुआ, घेराव हुआ, प्रबंधन के साथ लगातार वार्ता हुई, वहाँ के एसडीएम आए, एसडीपीओ आए, आंदोलनकारी लोग आए, कुछ ग्रामीण प्रतिनिधि लोग आए। जिस प्रकार वार्ता हुई, वार्ता में समझौता नहीं हुआ। आज समझौता नहीं हुआ, जिसके कारण आज लोग सड़क में उतर गए, सड़क जाम कर दिए, एकदम कंपनी से लेके तालगढ़िया मोड़ तक, मैंने जहाँ तहाँ सभी लोगों ने जाम रखा। और जिसका फलस्वरूप हुआ कि आज प्रबंधक को झुकना पड़ा और प्रबंधक के झुकने के बाद जो मृतक के परिजन हैं। अच्छा, आज सुन रहे हैं कि प्रबंधक और ग्रामीणों के बीच कुछ बैठक हुई और उसमें से पूरा का पूरा जो यहाँ पर जो घटनाक्रम था उस पर एक विराम लगा दिया गया और कुछ मुआवजा और कुछ शायद कुछ नौकरी या एक आश्रित को नौकरी दी गई। इस पर सहमति जो बैठी ग्रामीण और प्रबंधन के बीच में, क्या क्या सहमति बनी जरा बताइए। तो देखिए, ये तो वहाँ का स्थिति बना ही हुआ था। प्रबंधन मान नहीं रहे थे कि हम नियोजन देंगे मुआवजा, वो कम मुआवजा पर आनाकानी कर रहे थे। 3 लाख 4 लाख इस तरह करके वो 5 लाख करके मैंने एक जिस तरह हमको जहाँ तक पता है, जो ग्रामीण थे और कुछ आसपास के जो नेता जो जुड़े हुए थे, वो लोग शायद 25 से 30 लाख का मांग कर रहे थे और एक आश्रित को एक नौकरी परमानेंट प्रबंधन की तरफ से दिया जाना था। लेकिन कहाँ तक बात हुई? देखिए, 25 से 30 लाख तो मांग कर ही रहे थे, मगर प्रबंधक 3 लाख से ज़्यादा पर राजी नहीं हो रहे थे, जिसके कारण कर का वार्ता विफल हो गया। और आज जब सड़क जाम हो गई, आंदोलन तेज होने लगा, तब मजबूरन प्रबंधक इससे आंदोलन को खत्म करने के लिए जो आँच आता प्रबंधन के जो प्रोडक्शन में, उससे बचने के लिए एक ठोस निर्णय ली। और जितने भी आंदोलनकारी थे, बहुत दल के नेता थे उसमें,
आजसू के भी नेता थे, भाजपा के भी नेता थे, जेएमएम के भी नेता थे जो बर्ता में। अब बर्ता एक सफलतापूर्वक हुई, जो मृतक के परिजन को 15 लाख मुआवजा देने पर राजी हुआ और एक नियोजन देने पर सहमति बना प्रबंधक के द्वारा, और शायद 15 लाख रुपया उनके खाता में भेज भी दिया गया है। अच्छा, मतलब अभी जो प्रबंधन के द्वारा जो फैसला लिया गया था कि 15 लाख रुपया उनको दिया जाना, वो क्या उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया या फिर प्रक्रिया कुछ आगे और भी है? देखिए, अभी तो हम लोग को उसका पूरा डिटेल नहीं मिला है, बस सुनने में आ रहा है कि ये 15 लाख रुपया आरटीजीएस के माध्यम से उनके एक कोई भाई है, हरेंद्र करके भाई है या फिर उनके कोई संबंधी रिलेशन है, उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रो स्टील में जो घटना घटी, तो ये बात रही कि मुआवजा और एक आश्रित को नौकरी यहाँ तो मिल गया, और आगे जो वहाँ पर जो एग्रीमेंट जो कुछ बना था या सहमति पत्र, उसमें कुछ और भी इस घटना के जांच को लेकर या कुछ और भी कुछ उसमें लिखा हुआ था क्या? इसमें तो लिखा हुआ है, जो सहमति पत्र है उसमें साफ शब्द में लिखा हुआ कि जो परिजन है, मृतक के परिजन, आगे और कंपनी के खिलाफ किसी प्रकार का और कोई आंदोलन, कोई कार्रवाई, कोई भी केस मुकदमा इस घटना को लेकर नहीं करेंगे, उसी को लेकर सहमति बनी। अब ये जो क्लू जो दिया गया है मैनेजमेंट के तरफ से, ये क्यों दिया गया है ये हम लोग भी समझ से परे हैं। आखिर ये जो प्रतिनिधि लोग थे, जो भी आंदोलनकारी लोग थे, ये इस जो पॉइंट को ध्यानपूर्वक देखें या नहीं देखें ये तो हम नहीं कह सकते, मगर ये जो पॉइंट जो दिया हुआ ये निश्चय ही एक संदेह प्रतीत कर रही है कि ये जो घटना घटी है इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला। मतलब ये घटना का जांच होगा या नहीं होगा? देखिए, नियमतः किसी भी कंपनी में कोई घटना घटती है तो उस घटना का जांच होना चाहिए, क्योंकि घटना का जांच होने से सेफ्टी में जो चूक होती है उसका पता लगता है, और उसका पता लगने से मजदूर सुरक्षित रहते हैं। और अगर मान लीजिए इस प्रकार जो घटना घटी है वेदांता ईएसएल में, अगर इस घटना की अगर जांच नहीं होगी तो ना जाने जो मजदूर काम कर रहे हैं आने वाले दिनों में और भी इस प्रकार की घटना घट सकती है। आखिर घटना जो होती है उसका जांच इसलिए होता है कि घटना के जांच कर जो भी हमारे कमी है, जो खामियां है, उसको पूर्ति करें, और पूर्ति के बाद जो मजदूर का जो सेफ्टी है उसको और मुहैया कराया जाए, उससे मजदूर सुरक्षित रहते हैं, प्रबंधन का भी काम निरंतर जारी रहता है। एक तरह से देखा जाए तो ये जो सहमति पत्र जो बना है या फिर जो ग्रामीण और प्रबंधन के बीच में जो किया गया है, एक तरह से जो घटना है और घटना पे जांच जो होने वाली थी उस पे एक तरह से पूर्ण विराम लगा दिया। देखिए, पूर्ण विराम तो लगा ही दिया गया है। पूर्ण विराम लगाने के पीछे देखिए एक बहुत बड़ा हम देख रहे कारण है, क्योंकि वेदांता कंपनी है जो पहले ईएसएल था, वेदांता, उसके अंडर में एक सब कॉन्ट्रैक्टर ऐश्वर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। अब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि जब काम वेदांता को मिला है तो सब कॉन्ट्रैक्टर किस आधार पे वो रखे हैं। नहीं, आजकल देखा जाए तो हर जगह कोई भी बड़ी कंपनियां होती है, जैसे कि आप ले लीजिए बीसीसीएल ले लीजिए, बीसीसीएल के अंदर में बहुत सारी ठेका कंपनियां काम करी, बीएसएल ले लीजिए, बोकारो का सेल ले लीजिए, उसके अंदर में बहुत सारी ठेका कंपनियां काम करी। एक तरफ से देखा जाए तो ठेका कंपनियां तो हर जगह घुसी हुई हैं, तो ये जो ठेका कंपनी जो किसी भी बड़ी कंपनी के अंदर में चल रही है ठेका कंपनी, इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ठेका कंपनी जो मेन कंपनी से कॉन्ट्रैक्टर से सब कॉन्ट्रैक्टर जो आ गया, उससे मजदूर का शोषण होता है। मजदूर को जो वाजिब हक और अधिकार जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, क्योंकि एक देखते हैं बहुत जगह हम लोगों ने सुना भी है बीसीसीएल में और अन्य कंपनियों में कि अभी भी जो मजदूर जो रेट है सरकार का, जो उस रेट को मजदूर को नहीं मिलता है, ना उसके खिलाफ कोई आंदोलन करता है, ना कोई यूनियन प्रतिनिधि हो, ना मजदूर का प्रतिनिधि हो, इसके खिलाफ आंदोलन भी नहीं करते हैं, और इसका वाजिब हक मजदूर को मिलता भी नहीं है। तो ये शोषण करने के लिए सब कॉन्ट्रैक्टर को खड़ा किया जाता है, ताकि जो माथापच्ची होता है मेन कॉन्ट्रैक्टर का, वो माथापच्ची कम होता है। अभी तो फिलहाल हम लोग वेदांता ईएसएल की बात करें तो ईएसएल वेदांता में अक्सर देखा गया हमेशा वहाँ पर ग्रामीणों और जो यहाँ पर प्रबंधन है वहाँ पर हमेशा कुछ न कुछ
कुछ न कुछ लेके हमेशा आंदोलन चलते ही रहता है। खास करके वेदांता, और उस वेदांता क्या आने वाले दिनों में जो ठेका कंपनी वेदांता के अंदर में काम कर रही है, या फिर जो ग्रामीण है, ग्रामीण और वेदांता के अंदर जो ठेका कंपनी है, उनको लेके हमेशा प्रतिरोध, एक विरोध जो चलता रहता है, आंदोलन, क्या आने वाले दिनों में ऐसा घटना देखने को मिलेंगी या फिर ऐसा विरोध या आंदोलन होते रहेगा क्या? देखिए, ये तो सच्चाई है, चूँकि जो भी कंपनी बैठती है रैयत के ज़मीन पर बैठती है, और रैयत को अगर उसका वाजिब हक और अधिकार नहीं मिलेगा, जो भी समझौता, जो भी एग्रीमेंट होता है, अगर उस पर कंपनी अमल नहीं करेगी तो निश्चित तौर पर आंदोलन होगा। और आंदोलन किस परिस्थिति में होगा वो उस समय का परिस्थिति माने उसका निर्भर करती है कि किस परिस्थिति में ये आंदोलन हो रहा है और उस मुकाम, किस मुकाम में ये जाने वाली है, वो परिस्थिति के अनुसार आंदोलन का रूपरेखा देखा जाता है। और भी अगर वेदांता अभी फिलहाल तो देखा जाए तो ये असल वेदांता में जो वहाँ पर जो घटना घटी थी, पप्पू कुमार महतो के परिजनों को वहाँ पर 15 लाख और एक आश्रित को वहाँ पर परमानेंट एक नौकरी दे दिया गया है। और प्रबंधन की तरफ से ये सहमति पत्र में लिखा गया है कि आगे और भी कोई कार्रवाई कंपनी के खिलाफ या फिर आंदोलन नहीं की जाएगी, खास करके इस घटना को लेकर। लेकिन आए दिनों हमेशा वेदांता में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। ज़्यादा नहीं, आज से 3 महीना या 2 महीना पहले ही, 2-3 महीना की बात नहीं, 1 महीना पहले और एक बहुत बड़ी घटना घटी थी। आखिर इन बड़ी घटनाओं से प्रबंधन कैसे बचे, इस पर भी विचार करना चाहिए। और क्योंकि जीवन बहुत ही अनमोल होता है, और ख़ास करके जो आसपास के इलाके जो ग्रामीण कर रहे हैं और मजदूर कर रहे हैं, मजदूरों की सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर कुछ भी घटना घटती है तो उसकी जांच होनी चाहिए, कहाँ चूक हुई है और चूक को उसको सुधारना चाहिए। ये नहीं कि सहमति पत्र देकर सारी घटनाओं को लिपापोती कर देना चाहिए। तब तक और भी कुछ अगर ऐसी घटना घटती है तो हमारी नज़र बनी हुई है। आप देखते रहिए खबर आंदोलन। टाइगर के जोड़ी तो